गांव में ठंड का मौसम अपने चरम पर था। हवाएं इतनी तीव्र हो चुकी थीं कि हर कदम भारी लग रहा था। रात का अंधेरा जैसे कभी न खत्म होने वाला हो और सर्दी से शरीर कांप रहा हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में घुसे हुए थे, अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गांव के एक कोने में, एक जर्जर और टूट फूट चुकी झोपड़ी में, घनसू नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी 8 साल की पोती चंपा के साथ रह रहा था। घनसू की उम्र अब बढ़ने के साथ कमजोर हो चुकी थी। एक समय था जब वह पूरे गांव में अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब बूढ़ापे की वजह से उसके पास कोई खास काम नहीं था। चंपा के माता पिता की एक दुखद घटना के बाद मौत हो चुकी थी और अब घनसू ही उसका सहारा था। इस वक्त ठंडी हवाएं इतनी तेज थीं कि उनकी झोपड़ी में पत्तियों और बांसों के बीच से भी हवा गुजर रही थी। वह दोनों बर्फीली रात में कांप रहे थे। चंपा पूरी तरह से सिमटी हुई थी, लेकिन फिर भी वह ठंड से नहीं बच पा रही थी। घनसू ने अपनी पुरानी शॉल उसे ओढ़ाई, लेकिन यह ठंड इतनी ज्यादा थी कि शॉल भी नाकाम साबित हो रही थी। चंपा के कांपते हुए होठों से आवाज आई, दादा, बहुत ठंड लग रही है। क्या हम इस ठंड से जिंदा रह पाएंगे? घनसू ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। बिल्कुल बेटा, हम जरूर जिंदा रहेंगे। भगवान से प्रार्थना करो, हमें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। लेकिन वह खुद भी पूरी तरह से हताश था। झोपड़ी में जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी और ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंखों में आंसू थे। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया, कुछ याद आया। गांव के चौपाल पर हर रात हीरालाल साहब के लोग अलाव जलाते थे। वह हीरालाल गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसकी हवेली आलीशान थी और उसकी नजरों में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन घनसू ने ठान लिया था कि वह चंपा को बचाने के लिए कहीं भी जाएगा, भले ही वह हीरालाल की हवेली हो। छोटी सी उम्मीद के सहारे हवेली की ओर बढ़ने लगा। रास्ता कठिन था, ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी, लेकिन घनसू ने खुद को ढाढ़स दिया। वह हर कदम पर रुक रुक कर चलता, क्योंकि चंपा पूरी तरह से ठंड से कांप रही थी। उसकी नजरें केवल हीरालाल की हवेली की ओर लगी थीं, जैसे वही एकमात्र रास्ता था जहां चंपा को राहत मिल सकती थी। हवेली पहुंचने तक घनसू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी सांसें अटक रही थीं और शरीर थक चुका था। चौपाल पर अलाव जल रहा था। घनसू ने धीमे से दरवाजे को खटखटाया। चौकीदार ने दरवाजा खोला और घनसू को देखा। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरी पोती बहुत ठंड में है, हमें कुछ देर यहाँ बैठने दीजिए। चौकीदार ने तिरस्कार से उसे देखा और कहा, यहाँ गरीबों की कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। घनसू ने हार नहीं मानी। वह बोला, हीरालाल साहब, आग तो सबकी होती है। ठंड से बचने के लिए हमें एक मौका दीजिए, फिर चाहे आप हमें बाहर भी निकाल। चौकीदार की नजरें थोड़ी सख्त थीं, लेकिन तभी अंदर से हीरालाल की आवाज आई, क्या है? कौन है? ये बुजुर्ग आदमी अपनी पोती के साथ यहाँ बैठने आया है। हीरालाल ने आकर घनसू को देखा और उसे अंदर आने का इशारा किया। ठीक है, बैठ जाओ। हीरालाल ने कहा, लेकिन ज्यादा देर नहीं। घनसू और चंपा को अलाव के पास बैठने दिया गया। आग की गर्मी से चंपा को थोड़ी राहत मिली और वह धीरे धीरे आराम करने लगी। घनसू की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह राहत महसूस कर रहा था। हीरालाल भी अब चुपचाप उनके पास बैठा था। उसके दिल में कुछ बदल रहा था और उसे यह एहसास हुआ कि उसने गलत किया था। घनसू की आवाज में एक सच्चाई थी जो उसकी खुद की अमीरी के सामने कुछ महत्वपूर्ण थी। हवेली में यह घटना सबके लिए चौंकाने वाली थी। हीरालाल को लगा कि कुछ गलत हो रहा है। अगली सुबह उसने चौपाल पर गरीबों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया और आग जलाने के लिए लकड़ियां मंगवाईं। गांव के सभी गरीबों के लिए उसने दरवाजे खोल दिए। वह अब जान चुका था कि सिर्फ दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता,
असली महत्व इंसानियत का है। घनसू और चंपा के लिए वह रात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। हीरा लाल के दिल में बदलाव आया था और अब वह अपनी संपत्ति का उपयोग जरूरतमंदों के लिए करने लगा था।